नहीं था ना, क्या कितना था? दरभंगा का ना, दरभंगा जहाँ ओरिजिन था वहां पर होगा। 5.3 तो बहुत ये कंपन होता, लेकिन हल्का फुल्का वाइब्रेशन टाइप हुआ तो लोग जगे हो गए तो समझे हो गया, सोया होगा तो नहीं समझा। हाँ, बहुत आदमी सोया हुआ था तो क्या जाएगा। चलो बताओ, कल का टॉपिक बोलना क्या था? कल थर्मोडायनामिक्स होगा। कल लास्ट कहाँ तक पढ़ाए थे? बोलो, बात नहीं करो। अच्छा, नाइट्रेशन हो गया था ना, तो उसके बाद उसका जो रिएक्शन जो बाकी बचा वो कर लो पहले, तब ये चैप्टर खत्म करके तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो लिखो, नोट करो पहले। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑफ बेंजीन का, उसमें पहला पढ़े थे कल, हेडिंग दिया ही होगा कॉपी में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ किसका? बेंजीन। उसमें पहला ए पढ़े थे कल, नाइट्रेशन, ये कल हो गया था। दूसरा अभी पढ़ने जा रहे हैं, हेलोजिनेशन। रिएक्शन ऑफ किसका? बोलो, बेंजीन। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। ध्यान देना, इसमें क्या होता है हेलोजिनेशन में। देखो क्या, जैसे कल मैकेनिज्म समझाए थे, सिमिलरली वही होगा। पहला जो है रिंग तो हम लोग लेंगे किसका? बोलो बोलो ना, रिंग बेंजीन का लेंगे। अब बेंजीन पर क्या जुड़ा हुआ? आदर्श सभी बेंजीन कार्बन पर क्या? हाइड्रोजन तो है। ये दुखी है कि खुश है? दुखी है। क्यों दुखी है? ये कार्बन सीधा साधा कि बदमाश? बदमाश। डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, समझ जाओ। दो दो लाठी लेके खड़ा है, लाठी तो कहीं पे मारेगा ना। किसको मारेगा? अपने दोस्त को मारेगा, है ना। दोस्त कौन है? हाइड्रोजन। मारेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, इससे इस पर कौन चार्ज दे दिया? प्लस। हमेशा प्लस चार्ज में रहता है, दुखी रहता है। हाइड्रोजन दुखी है। जबकि ये अगर रहता, गौर करना, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से बहुत खुश है। क्यों? ये सिग्मा बॉन्ड वाला है, और ये कौन बॉन्ड वाला है? पाई बॉन्ड वाला। ये दुखी है, या इस पर कोई चार्ज, जीरो चार्ज, जबकि इस पर कौन चार्ज है? प्लस चार्ज। ठीक है। अब दूसरा चीज यार ध्यान रखना, आएगा कौन? हेलोजन। हेलोजन का सिंबल क्या होता है? बोलो, एक्स, है ना। एक्स हमेशा एक्स के साथ जुड़ा रहता है, और जहां एक्स बराबर पढ़े हो, या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये चारों में से कोई हो सकता है। लेकिन जनरली हम लोग यही दो लेते हैं। ये छोटा बच्चा है, घर का छोटा मेंबर, इसको दुलारू होता है। ये बड़ा है, जवाबदेह होता है। इन दोनों को नहीं लेके काम हमेशा, अगर चार भाई है तो बड़ा छोटा काम नहीं करेगा, बीच वाला के दोनों को काम करना पड़ेगा। तब हाँ, तो वहां पर ब्रोमीन या क्लोरीन को काम करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो इसमें काम करेगा तो कोई ऑर्डर कोई देगा ना। तो ऑर्डर देने के लिए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट यहां पर है ना, लुईस एसिड। याद रखना, क्या एसिड है? लुईस एसिड। सर ये क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पुअर आर कॉल्ड लुईस एसिड। अब इलेक्ट्रॉन पुअर क्या किया? गौर करो, पहले उतारो बस नहीं, समझने की कोशिश करो। लुईस एसिड क्या है कि दोनों भाई आपस में बहुत अच्छे तरीका से रह रहा है, दोनों के भाई के बीच में क्या किया? दुश्मनी करा दिया। कौन करा दिया? बताओ ना, कौन एसिड? लुईस एसिड। दुश्मनी कराया तो यहां पर कौन चार्ज कर दिया? प्लस। यहां पर कौन चार्ज कर दिया? माइनस। ठीक है। तो आप प्लस है, आप बोले थे ना प्लस आएगा, और दूसरा H को क्या करेगा? दूसरा H प्लस को क्या करेगा? भगाएगा।
रिएक्शन का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन। एक आया दूसरा गया, तब H जब जा रहा था H प्लस, तो रास्ते में उसको क्या मिला X माइनस, तो क्या निकल गया HX। आप बना क्या बताओ, रिंग है बेंजीन, और वहां से निकल गया H, यहां पर X आके जुड़ गया, तो नाम क्या होगा 1, X का नाम क्या होता है हेलो, 1 हेलो क्या हो गया बेंजीन, नाम क्या हो गया हेलोजिनेशन। क्लोरीन रहता तो नाम क्या कहते बोलो क्लोरीनेशन, क्लोरीन रहता नाम क्या बोलते बोलो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमिनेशन। वो नहीं दे के एक्स दे दिया तो नाम हो गया हेलोजन है, तो नाम हो गया क्या हेलोजिनेशन, है ना। बी में, बी के बाद सी में देखो क्वेश्चन खाली उतारना, सबका ध्यान रखना। एक नाम है सल्फोनेशन, पहले समझ लो, उतारना तो बस सबका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। ऑफ बेंजीन, देखो ध्यान देना, तो सल्फोनेशन एक नया वर्ड आया, बेंजीन तो सब में है, बेंजीन है, बेंजीन में बताओ फिर वही हाइड्रोजन विक्टिम है ना, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या है बताओ ना, ये दुखी है, दुखी होने के कारण क्या है, अब आया कौन चीज H2SO4, गौर करो, H2SO4 को जहां हम गर्म किए हीट किए, तो हीट करने पर H2SO4 क्या किया, यहां लिबरेट कर दिया OH माइनस, और यहां पर क्या निकल गया OH, जब निकाल O और H निकाल लो तो बचा क्या एक H, गौर करो एक H एक S और O3 HSO3, इस पर कौन चार्ज आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ गया माइनस, ये दोनों पार्ट में क्या हो गया टूट गया। अब बताइए ये क्या होगा, प्लस वाला को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से क्या करेगा जाएगा, ठीक है। तो प्लस कहां पर है सल्फर पर है, सल्फर से आके ये क्या हो गया जुड़ गया, ये क्या हो गया SO3H आके जुड़ गया, और निकला क्या OH और H, क्या निकल गया बताओ ना H2। तो नाम बताओ, वो नाम बोलो, बोलो ना, बेंजीन है, रिंग किसका है बेंजीन, और बेंजीन के 1 पर कौन एसिड आ गया सल्फोनिक एसिड, पढ़ाए थे IUPAC नोमेनक्लेचर में सल्फोनिक एसिड, बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया ए, ये तो कल ही पढ़े थे बी और सी, तब डी और ई देखो, पर दोनों उतारो आप। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, हाँ ठीक ठीक, हाँ आज आ जाएगा 11-12 बजे तक आ जाएगा। आप तो जाइएगा, नहीं हम रहेंगे यहीं हैं, हम ले ठीक ठीक ठीक।
चल बढ़े आगे। तो जल्दी सी और डी लिखो। बी है तो बी सी लिखना है, डी और ई देखना है हम लोग को। हाँ चलो, तो अब तक ए बी सी हो गया। डी और ई में देखो। है ना। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट का नाम था फ्रीडिल और दूसरा का नाम था क्राफ्ट। अल्काइलेशन रिएक्शन, ध्यान देना, फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब ये फ्रीडिल क्राफ्ट दो साइंटिस्ट है, दोनों मिलके रिएक्शन को प्रोसीड करवाए थे। दोनों क्या किए देखो। रिंग तो किसका है? बेंजीन का। हम रिंग हमेशा बेंजीने का बेंजीन पढ़ रहे हैं। अब बेंजीन पर एच, एक एच को दिखा देना है। क्यों दिखा देना है? कि इसको जाना है, जो एच जाना है उसको दिखा दिए, बाहर कर दिए। अब ये जो होगा फ्रीडिल अल्काइलेशन में क्या होता है? अल्काइल, अल्काइल किसे कहते हैं? आर, है ना। अल्काइलेशन में आर किसके साथ जुड़ा रहता है? एक्स के साथ। अल्काइल हैलाइड। इसका आर का नाम बोलो अल्काइल, एक्स का नाम क्या हो गया? हैलाइड। हेलोजन से हैलाइड हुआ। और ये जो करता है साइंटिस्ट है ना, इनका अपना कैटलिस्ट एक बनाए थे। उस कैटलिस्ट का नाम था एनहाइड्रस AlCl3। याद रखोगे क्या नाम है? एनहाइड्रस AlCl3। जहां जहां फ्रीडिल क्राफ्ट 12 में कई जगह रिएक्शन में आएगा, वहां पर हमेशा एनहाइड्रस मैंने बिना पानी का AlCl3। ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा कैटलिस्ट। यहां पर प्लस कर देगा, यहां पर माइनस कर देगा। अब क्या होगा तुम लोग जानते हो क्या होने वाला है? बोलो सुमित, क्या होने वाला है? ये जाएगा और ये यहां पहुंचेगा तो एच यहां से जाएगा। और एच को रास्ते में कौन मिलेगा? एक्स। तो क्या मिल जाएगा बताओ ना? HX निकल जाएगा, HX। रिंग बेंजीन पर क्या आके जुड़ गया? बताओ ना। बेंजीन पर आर आके जुड़ गया। इसका नाम कौन बेंजीन? बोलो ना, अल्काइल बेंजीन। क्या बन गया? बोलो, अल्काइल बेंजीन। फिर सिमिलरली अगर ऐसा रिएक्शन दे दे, फ्रीडिल क्राफ्ट एक और रिएक्शन प्रोसीड करवाए, है ना। एक रिएक्शन और था डी के बाद ई में। साइंटिस्ट का नाम वही फ्रीडिल क्राफ्ट, है ना। एसिटाइलेशन, क्या नाम हो गया? एसिटाइलेशन। उसे भी बहुत किताब लिखता है, एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ किसका? और बोलो बेंजीन का। ठीक है। इसमें होगा क्या? है ना, होगा ये कि रिएक्टेंट तो सेम है, रिएक्टेंट में तो कोई अंतर नहीं होगा। रिएक्टेंट हमारा क्या है? बेंजीन है। और यहां पर क्या होगा? एसिटाइल किसे कहते हैं? है ना, ऐसे ऐसे याद रखोगे। और CO को एसिटाइल कहा जाता है। देखो, और ये किसके साथ है? एक्स के साथ। RCO इज कॉल्ड क्या? एसिटाइल। और ये एक्स के साथ है, एसिटाइल हैलाइड है। और साइंटिस्ट वही है तो कैटलिस्ट भी वही होगा, एनहाइड्रस, शॉर्ट में AlCl3। ठीक है। लुईस एसिड का काम करता है। फिर ये काम क्या तोड़ेगा?
तोड़ेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब H पर प्लस है, H प्लस जाने वाला है, ये आने वाला है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कैसे, बेंजीन है, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या हो गया R, निकल गया H के साथ क्या हो गया बताओ ना, HX बन के बाहर निकल। तो नाम क्या होगा बताओ, ये कौन ग्रुप आ गया, कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया कि कीटोन हो गया, कीटोन बन गया, समझ में। तो वहां पर कीटोन बना और वहां पर क्या, अल्काइल बेंजीन बना, क्या बना, अल्काइल। वो इसका नाम हो गया अल्काइलेशन, इसका नाम हो गया क्या, एसिटाइलेशन। RCO को, RCO जो है ना, इसको हम लोग कौन ग्रुप कहते हैं, एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप का, इसीलिए नाम पड़ा क्या, एसिटाइलेशन। क्लियर, नोट डाउन करो। बहुत ही कविता पाठ करता है, बहुत जल्दी जल्दी कर दो, बराबर नोट करो। तेरह 1877।
हो गया। चलो अब ये दो, पहला में 5 रिएक्शन पढ़ लिए। अरे अब 5 में बोर्ड में दिया, 12th बोर्ड में 2 रिएक्शन ही खूब पूछता है, अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, हाई नंबर 2.5 नंबर 5 नंबर। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो बहुत कॉमन रिएक्शन है, जो जानते हो, इसका क्या नाम है? कंबस्टन रिएक्शन। ध्यान देना, कंबस्टन रिएक्शन अब किसका बोलो? बेंजीन, है ना। कंबस्टन रिएक्शन अब किसका बोलेंगे? बेंजीन का। तो कंबस्टन में होगा क्या बताओ? बेंजीन ले लिए, बेंजीन कैसे फार्मूला नहीं देके C6 लिख सकते हैं, S6। आज जलाने के लिए कौन गैस चाहिए? ध्यान देना, ऑक्सीजन। इसके प्रेजेंस में आदर्श बर्न किया, बर्न करने के बाद क्या निकलता है? CO2 और H2O का वेपर, और साथ में क्या निकलता है? हीट निकलता। हीट का साइन है, ट्रायंगल बने क्या? हीट। ठीक है। तो यहां बैलेंस में कार्बन 6 है, 6 दे दो। हाइड्रोजन कितना है? 6 है, 3 दे दो। ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ? 15 बटा क्या कर दो बताओ? 2 कर दो। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बोलो ना? रिएक्शन का नाम है कंबस्टन रिएक्शन। नाम क्या होगा बोलो? कंबस्टन रिएक्शन। तो लिखो कि व्हेन, नोट करो, व्हेन बेंजीन बर्न विथ किसके साथ बताओ ना? विथ ही ऑक्सीजन। हाँ देखो ना, 15 ऑक्सीजन चाहिए, देखो ना 15 है कि नहीं? 15/2, हाँ बैलेंस की है, तभी ना होगा। एक बेंजीन को जलाने के लिए कितना? 7.5 ऑक्सीजन चाहिए। 15/2 7.5 और 7.5, है ना। तो क्या लिखे? व्हेन बेंजीन बर्न विथ किसके साथ? O2, देन CO2 एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर आर क्या बताओ? जनरेटेड along with lots of heat। चलो रिएक्शन दो, लॉट्स ऑफ बताओ हीट। लगता है हो गया। रिएक्शन में क्वेश्चन दिखाओ। 1 मोल बेंजीन को बर्न करने के लिए 7.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 मोल को बर्न करने के लिए 15 ऑक्सीजन चाहिए, 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए। फिर देखो कार्बन है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, तो C6H6 हुआ। तो उसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, अभी 15/2 ने ऑक्सीजन के साथ। जलने के बाद कल्फर में CO2 H2O बनता ही है ना, बनता है। तो अब बताओ कार्बन कितना है यहाँ? 6, तो पीछे 6 लगा दिए। हाइड्रोजन कितना है? 6, तो पीछे 3 लगा दिए, 3 दूनी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन गिन लो, इधर कितना ऑक्सीजन हुआ? 3 इधर हुआ, और 6 दूनी 12 इधर हुआ, तो 12 3 कितना हुआ? 15। तो यहां पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे? 15/2 करेंगे। आ गया ना? 15/2 में क्या हो गया? क्योंकि हमको एटम को इसको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बेंजीन कितना है? 1 मोल बेंजीन को बर्न करना है। तो अगर मान लो यहां पर हम 7.5 दो, 7.5 O2 मैंने क्या 15 O2 नहीं हो गया? 15 ऑक्सीजन नहीं हो गया। इसीलिए 7 पॉइंट में नहीं करते डेसिमल में, तो फ्रैक्शन में 15/2 लिख सकते। कौन रिएक्शन में? केवल कंबस्टन में। बाकी रिएक्शन में बट्टा में देके नहीं करोगे। केवल कंबस्टन रिएक्शन में कितना मोल को जलाना पड़ता है? 1 ही मोल को। अगर 15 करेंगे तो यहां पर 2 मोल देना पड़ेगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। हाँ बोलो। ये तो लैंग्वेज था। अच्छा, इसको लैंग्वेज तो मेरे साथ उतारो, हमारा खत्म तुम्हारा भी खत्म। लैंग्वेज ऐसी हो नहीं,
पहले इक्वेशन समझो, तरीका सीखो, और जब हम लिख रहे हैं तो मेरे साथ लिखते चलो, बात नहीं करो। ये गलत तरीका है, हम बोर्ड पर तो मन करते तो कैसे लिखोगे? मेरे साथ लिखो, और लिखने के बाद जब हम खत्म तुम भी खत्म, तो उसके बाद तुम इक्वेशन खाली उतार लो। आया समझ में? ये तरीका है ऑर्गेनिक का। उसे लिखते रह जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा। 12th में इसका तिगुना रिएक्शन पढ़ना है, बहुत रिएक्शन है पढ़ते पढ़ते। इसलिए मेरे साथ जब भी हमारा राइटिंग खत्म, तुम्हारा भी राइटिंग खत्म। तो क्या लिखे बोलो? व्हेन बेंजीन फॉर्म बर्न विथ, किसके साथ बता ना? O2 इट गिव्स, या दिया हुआ है, इट गिव्स क्या? CO2 एंड वाटर वेपर, ये दिए है ना, वाटर वेपर एलोंग विथ, साथ ही साथ क्या दिए हैं? बस मेरे साथ हम खत्म, तुम्हारा भी खत्म होना चाहिए, बस ये स्पीड। हाँ, एलोंग विथ लॉट्स ऑफ हीट, ये तरीका है। लॉट्स ऑफ, ये हमारा खत्म, हम इसको अब रखेंगे AI, हमारा हम खत्म किए, तुम भी अब हम मिटा देंगे इसको, अब तुम खाली इक्वेशन लिखो ना, ये तभी स्पीड बढ़ेगा। ये तरीका होता है लिखने का, कि टीचर के साथ पहले उतार लेना, पर समझाने वक्त में बोलते बोर्ड तरफ देखो, उतारने वक्त मेरे साथ उतारो। हाँ, 5 सेकेंड का 4 सेकेंड का इधर उधर हो सकता है। हो गया। तीसरा रिएक्शन देखो, तीसरा रिएक्शन का नाम है ये क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इन डार्क। अब डार्क में कोई क्या क्वेश्चन दे रहा है? देखो नाम से क्लियर है, किसका कर रहे हैं शुभम? बेंजीन का। क्लोरीनेशन में क्या लिए? क्लोरीन लिए, जैसे ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन लेते हैं। लेकिन बोले सर ये तो पीछे पढ़ा ही दिए है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल दे दिया? क्या? डार्क कंडीशन। ठीक है, और डार्क होगा तो पक्का वहां टेम्परेचर कम होगा, तो कोल्ड होगा। कंडीशन में है एनहाइड्रस, बोलो ना, AlCl3। अब ये क्या करेगा? गौर करना, ये क्या करेगा? बेंजीन पर सब पर एक एक हाइड्रोजन तो है कि नहीं है? सब पर सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, और सभी पर एक एक क्या करोगे? तुरंत क्या करोगे? इसको ब्रेक कर देगा। यानी 6 हाइड्रोजन को यहां पर से क्या करेगा? हटाएगा। तो 6 चाहिए ना हमको, तो यहां पर 3 ही है, तो यहां पीछे 6 कर देते, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो 12 में क्या किया? 6 जुड़ गया, और 6H के साथ 6HCl बन के क्या हो गया? निकल गया। 6 यहां बेंजीन रिंग पर जो है ना हाइड्रोजन हट गया, 6 का 6 क्या हो गया? क्लोरीन आके क्या हो गया? बता दो, जुड़ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? बोलो, इसका नाम हो गया हेक्सा क्लोरो, बोला बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन होगी। ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज दो, इसमें लैंग्वेज में फिर मेरे साथ हम लैंग्वेज देंगे, और तुम लोग प्लीज मेरे साथ उतारोगे, हम तुरंत मिटा दें, तुरंत उतारोगे। कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ डाइक्लोरीन, Cl2 को डाइक्लोरीन कहेंगे, एट स्पेशल कंडीशन, कंडीशन नोट करो, फिर मिटाएंगे हम, हाथ में कपड़ा है तुरंत मिटा देंगे हम, है ना? नहीं, स्पीड बढ़ाना है। गलत क्या? तुमको बुलाया कि आराम करने के लिए, स्पीड बढ़ाने, बतियाने के लिए नहीं। या सबसे अच्छा होगा हम बोलते हैं तुम लिखो, हम लिखने नहीं करेंगे लैंग्वेज, और बढ़िया नहीं, और बढ़िया होगा ना, अब वही कर दो। चलो हटाओ इसको, कुछ नहीं, लिखिए यहां तक डाइक्लोरीन एट स्पेशल कंडीशन, देन लिखो, देन स्पेशल कंडीशन, देन, है ना, हेक्साक्लोरोबेंजीन। हाँ लिखा हुआ है यहां पर, स्पेलिंग जिसका मिस्टेक हो बता देना। हेक्साक्लोरोबेंजीन रिजल्टेड एंड है ना हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव्ड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया बताओ? रिमूव्ड। बस पढ़ा। अब इक्वेशन दो, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया? रिमूव्ड। स्पीड बढ़ेगा इससे, रिएक्शन में लो, थोड़ा लो, टाइम लो। हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव्ड, इक्वेशन दिखा दो। अब सभी इक्वेशन पर, सभी हाइड्रोजन पर, सभी हाइड्रोजन को शो कर देना है, और ये सब ब्रेक कर जाएगा।
स्लो है, इसका नहीं स्लो इज राइटिंग स्लो हो गया है, उतार लिए। इक्वेशन नंबर से बेंजीन का 6Cl2 और तीनों कंडीशन है, उससे बन गया बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब चौथा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ किसका? बेंजीन। तो बताओ एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन किसका होता है? सबसे हल्का एटम कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हाइड्रोजन एटम को आराम से इसको ऐड कर दो, किस पर? बेंजीन पर। तो बताओ यहां बेंजीन रिंग है, गौर करते रहना, और हाइड्रोजन एटम है H2। ऐड करने के लिए यहां पर निकेल कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, निकेल कैटलिस्ट देके गर्म कर दिया। अब गौर करो निकेल क्या किया, बेंजीन पर सब हाइड्रोजन तो है ही, एक एक करके सब हाइड्रोजन तो है। अब यहां पर सारा पाई बॉन्ड को तोड़ा, गौर करो, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां जोड़ दिया, इसको ब्रेक किया, यहां जोड़ दिया, यहां इसको ब्रेक किया, यहां जोड़ दिया। तो अब बेंजीन रिंग पर क्या हो गया बता ना, रिंग है, रिंग पर क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड रहा कि गायब हो गया? अरे बॉन्ड रहा कि गायब हो गया? गायब हो गया। तो बताओ ये हाइड्रो, इसका क्या नाम होगा? एनीबॉडी कोई बोलो, इसका नाम क्या होगा? यूपीसी नाम साइक्लोहेक्सेन। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो बेंजीन थोड़े हुआ, तो नाम हो गया क्या? साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने H2 को ऐड किए सुमन, तो क्या बना? अरे क्या बना? साइक्लोहेक्सेन बना। लेकिन यहां पर गौर करना कि अगर हम इसको Cl2 से ऐड करेंगे, बोलोगे सर Cl2 से तो अभी आप ऐड किए हैं, अरे HH करके देंगे ना। अगर हम यहां पर Cl2 से यहां पर ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो रिएक्शन का प्रोडक्ट बोलो, यहां पर क्या बन सकता है? गौर करो, है ना। हेलो, चलो ठीक है, देखो यहां पर क्या कर, आप Cl2 कर दिए। अब कंडीशन क्या है? बोलोगे सर जैसे H हटा दे Cl भी हटा दीजिए, नहीं, यहां पर क्या होगा कंडीशन में, फिर आ जाएगा एनहाइड्रस। बताओ ना, एनहाइड्रस से अच्छा यहां पर पहले यूवी लाइट कर दो, सबसे हल्का कंडीशन है। यूवी लाइट जो होगा वो क्या करेगा कि सारा H को हटा देगा, 6 का 6 H को हटा दिएगा, है ना। लेकिन हटा देना, अब यूवी लाइट के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर डाल देंगे ना, तो 6 H को रहने देगा और सब पर 6 Cl को आके क्या करेगा बताओ? जोड़ देगा। देखो 6 Cl जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। यहाँ H के साथ क्या? Cl, फिर बोलोगे H के साथ Cl, H के साथ Cl, फिर H के साथ क्या हो गया? Cl, H के साथ बोलो Cl, H के साथ क्या हो गया? Cl। आ गया ना। अब देखो यहां पर कितना Cl यूज किए? 6, तो 3 मोल पीछे कर दो। अब यहां का नाम क्या होगा बोला बताओ? इसका क्या कितना कार्बन है? गिनो कार्बन कितना गिनो? कार्बन गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, C6, H गिनो 6, क्लोरीन गिनो क्या बताओ? 6। तो नाम क्या हो गया बताओ ना? इस कंपाउंड का नाम है 666। क्या नाम है? 666। केमिस्ट्री में 666 के नाम से फेमस है। ये कीट को मार देता है, इसीलिए इसका नाम लिंडेन हुआ। और ये पाउडर मार्केट में मिलता है गैमेक्सेन पाउडर के नाम से। क्या नाम है? गैमेक्सेन। इसी को फेमस नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद करना। तो क्वेश्चन पूछता है
हेक्सा क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। वो बना था किससे? अभी पर सब्स्टिट्यूशन से। ये किससे बना है? एडिशन से। ये पाउडर इंसेक्टिसाइड्स होता है। क्या होता है? जो कीट को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? बोलो, इंसेक्टिसाइड्स। तो फटाफट नोट करो इसमें एडिशन रिएक्शन। नहीं, बॉन्ड इसमें ये तो डबल बॉन्ड तो ब्रेक कर गया ना, ये तभी जाके सीएल सब पर जुड़ा। वहां एच का बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, क्योंकि यूवी लाइट के साथ क्या टेम्परेचर डाल दी। ठीक है, तो नोट कर लो। कौन रिएक्शन हुआ? एडिशन रिएक्शन में क्या हो गया? ए विथ किसके साथ हुआ? होता है ना, H2 के साथ पहला। अब बी किसके साथ हुआ? विथ बोलो, विथ Cl2 के साथ। नोट करो, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हेक्साक्लोरोबेंजीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड में अंतर करके पूछता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। हो गया? चलो, इतना हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या नाम है? थर्मोडायनामिक्स। ये हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे फिर क्या करना पड़ना है।